जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 3 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। अब देखो दोस्तों, अक्टूबर महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और इनकी मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा। महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं और महात्मा के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण पुस्तक देख लो, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। गीता माता, हिंद स्वराज और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। देखो दोस्तों, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को लौटे थे, अतः 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 को की गई थी। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था और यह बिहार में हुआ था। भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह पहली बार कहाँ किया गया था? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। दोस्तों, महात्मा गांधी के समाधि स्थल दोस्तों कौन से हैं? तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है जो दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 1924 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी ने किया था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दोस्तों शुरू हुआ था। तो ये मैंने आपको बताया आज महत्वपूर्ण प्रश्न महात्मा गांधी के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, महात्मा गांधी से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मैं आपके लिए प्रयास करूंगा कि कंप्लीट वीडियो गांधी युग के बारे में डाल दूं ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके गांधी युग के संदर्भ में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म दिवस तो 2 अक्टूबर को मनाया ही जाता है। साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी दोस्तों जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक रहा था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान विदेश में हुई थी।
दोस्तों भारत के 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हुई थी। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। भारत के गृह मंत्री के रूप में भी दोस्तों इन्होंने काम किया था 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक। और भारत के विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम था राम दुलारी देवी, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो, बेगूसराय स्थापना दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बेगूसराय बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट दोस्तों है। देखो, 2 अक्टूबर 1972 को मुंगेर जिले से अलग होकर के बेगूसराय बना था और बेगूसराय में ही राष्ट्र कवि दिनकर का जन्म हुआ था दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। बिहार के बेगूसराय में ही है कांवर झील, जो बिहार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा दोस्तों, आप बताओ कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में दे दो। देखो दोस्तों, 2020 में बिहार के कांवर झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और कांवर झील किस राज्य में है? तो बेगूसराय में है। राजेंद्र सेतु स्वतंत्र भारत का पहला रेल रोड ब्रिज है दोस्तों, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। राजेंद्र सेतु दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत का पहला रोड और रेल ब्रिज है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से आने वाले विदेशी पर्यटकों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो बांग्लादेश है प्रथम स्थान पर। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है? तो मोहम्मद यूनुस दोस्तों। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये बांग्लादेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया महात्मा गांधी जयंती पर कहाँ राष्ट्रव्यापी तटीय और समुद्र तट स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया है? तो गुजरात में दोस्तों। गुजरात के पोरबंदर में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रव्यापी तटीय और समुद्र तट स्वच्छता अभियान दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप जरा बता दो कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया के पास कौन सा मंत्रालय है? मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, अब गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर है। और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना और उकाई परियोजना दोनों गुजरात में ताप्ती नदी पर है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक नेशनल पार्क, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य ये सभी गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO और किस IIT ने अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है? हाल ही में DRDO और किस IIT संस्था ने अभेद नामक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है? तो IIT दिल्ली और DRDO ने दोस्तों। अब देखो दोस्तों, DRDO के बारे में कई बार पूछा गया है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। DRDO के चेयरमैन है समीर वेंकटपति कामत। समीर वी कामत अर्थात समीर वेंकटपति कामत, मेरे प्यारे दोस्तों। और DRDO का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, अर्थात बलस्य मूलम विज्ञानम। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है? तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा दोस्तों क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों।
अब देखो दोस्तों, ये जो क्रूज भारत मिशन है ये है क्या, तो जानते हैं। देखो, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा दोस्तों इस क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है मुंबई बंदरगाह से। और मुंबई बंदरगाह में क्रूज शिप एम्प्रेस क्रूज शिप एम्प्रेस पर इस मिशन की शुरुआत की गई है। याद रखना, केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई बंदरगाह पर दोस्तों, कहाँ पर, मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है। और किस क्रूज शिप से किया गया है दोस्तों, है तो एम्प्रेस उस शिप का नाम था। और ये जो क्रूज भारत मिशन, इसका उद्देश्य क्या है, तो 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दुगना करके देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाना, यही है भारत क्रूज मिशन का उद्देश्य। जिसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जिनके पास केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री है। अगला प्रश्न हमारा है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक कौन बनी है दोस्तों। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिर्देशक बनी है आरती सरनी दोस्तों। कौन बनी है, आरती सरनी। अब देखो दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं, जैसे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के CMD है मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है चंद्रशेखर कुमार को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत हैं P हरीश। LIC दोस्तों, LIC के चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं। और ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं, जय शाह। जम्मू कश्मीर का DGP बनाया गया है नलिन प्रभात को दोस्तों। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी, प्रीति सूदन। SBI के अध्यक्ष कौन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा हैं यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष। नाटो के नए महासचिव हैं मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र ओझा। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। PNB मिडल लाइफ के नए CEO कौन हैं, तो समीर बंसल हैं दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। L&T अर्थात लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के अध्यक्ष हैं R शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बने हैं, तो नजमी वजीरी बने हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD कौन है, संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक हैं विकास लखेरा दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल के चेयरमैन कौन है, अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं, शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिर्देशक हैं सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन हैं, तो पीयूष आनंद हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं, राजीव कुमार। CBSE के नए अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है, नवाब सलाम। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नवनीत कुमार बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समारिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पहली महिला प्रमुख कौन बनी, तो नीना सिंह बनी है। ITBP के महानिर्देशक हैं राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले AI समर्पित संस्थान यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं साइमन मैक दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बागपत, हथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कौन कौन से जगह पर, तो बागपत में, हथरस में और कासगंज में खोले जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश, तो देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ कौन से रिवर के किनारे है, तो ये आप बताओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान,
रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, सुर सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व और लाख बहोसी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध कर लेना यहाँ पर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। अच्छा दोस्तों, सिडबी का फुल फॉर्म आप बता दो कमेंट बॉक्स में। सिडबी की स्थापना कब हुई? तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोलते हैं कानपुर को, और नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं लखनऊ को। दोस्तों अगला प्रश्न मेरे प्यारे लाल एवं लालियों है कि फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की करेंसी है दिरहम। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो दुबई ने की। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। और विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे किए हैं? तो विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरे किए हैं। दोस्तों अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लो। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। चिपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिसबर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। देखो दोस्तों क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी जो दिया जाता है वो क्रिकेट में दिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है। भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो करती है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। और क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत राजस्थान में हुई है। निकोलस मोदुरू किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वेनेजुएला के। और T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। दोस्तों याद रखना T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी अपना देश कौन करेगा? तो भारत करेगा। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया? राजघाट किनका समाधि स्थल है? और लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।